क्वेश्चनियर के बारे में हम देखते हैं। पायलट टेस्टिंग जो होती है, पायलट टेस्टिंग यू नो अबाउट दैट यार, जो ट्रायल टेस्टिंग होती है, प्री टेस्टिंग होती है, यानी चीज को मार्केट में जाने से पहले हम उसको एज अ पायलट प्रोजेक्ट अपने लोगों पे करते हैं, ठीक है, ताकि हमें। पीओसी भी कह सकते हैं उसको, बिल्कुल प्रूफ बिल्कुल। ऑफ कॉन्सेप्ट। Conventional wisdom suggests that pre-testing not only is established practices from discovering error but also used for extra training the research team। यानी जब वो इसको कर रहे होंगे तो उनको पता लग रहा होगा कि यार ये चीजें अगर हम कर लें, और ट्रेनिंग मिल रही होती है एक किस्म की कि यार इस तरह अगर चीज को करेंगे तो रिवाइजिंग क्वेश्चंस 5 or more टाइम इज नॉट अनयूजुअल। ये आप जब मर्जी है करते रहो यार क्वेश्चंस को, जहां पे आपको लगे कि यार इस चीज को बेहतरी की जरूरत है तो करो ना। पायलट टेस्टिंग का मकसद ही ये है। Administrating a questionnaire exactly as planned in the actual study often is not possible. Pre-testing a questionnaire in the same manner might provide important information on response rate। यानी जो प्री टेस्टिंग के क्वेश्चनियर है ना, उनके अंदर इन दिस मैनर माइट प्रोवाइड जो रिस्पॉन्स होगा ना उसके बारे में भी हमें ये प्री टेस्टिंग क्वेश्चनियर बताएगा। बट इट मे नॉट द पॉइंट आउट व्हाई क्वेश्चंस आर स्किप्ड एंड व्हाई रिस्पोंडेंट फाउंड सर्टेन क्वेश्चन एम्बिगुअस। लेकिन चूंकि ये अपने आप पे ही टेस्ट हो रहा होता है तो वो ये नहीं ये हमें ये नहीं बता पाएगा कि यार हम तो देखो हमें हमने खुद ही क्वेश्चनियर बनाया, अपनी टीम पे उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो ज्यादातर लोग स्किप नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई क्वेश्चन एम्बिगुअस लग ही नहीं रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग ही नहीं रहा होगा, बनाए जो खुद हैं। द एबिलिटी ऑफ द पर्सनल इंटरव्यूअर टू record request for additional explanation and to register comments indicating the respondent difficulty while the sequence and other is the primary reason why interviewer are often used for pre-test work। यानी बेसिकली वो कह रहा है कि जितने भी जो अबिलिटी ऑफ द इंटरव्यूअर टू रिस्पॉन्ड रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल, जब भी इंटरव्यूअर ने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है, or to register the comments indicating respondent difficulty with question sequence or other factor is the primary reason why interviewer are often used for the pre-test work। यानी ये जितनी भी लोगों को मुसीबतें आती हैं ना, इंटरव्यूअर क्या करते हैं, उनको पहले एक दफा कहीं ना कहीं प्री टेस्ट उसका चला लेते हैं कि यार जो लोगों को प्रॉब्लम्स आनी है वो हम फेस कर लें ताकि लोगों को कम से कम प्रॉब्लम्स आए। अच्छा, व्हाट एक्सपेक्ट टू बी इवेल्युएटेड ड्यूरिंग पायलट टेस्टिंग। यार सिंपल रिएक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट हमें देखना नहीं है कि यार लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा, डिस्कवरी, यहाँ में ये सारी चीजें बड़ी सादी सादी लिखी हुई हैं लेकिन इसको पढ़ना ठीक है। लाजमी है। डिस्कवरिंग एरर ठीक। इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट यहाँ पता है किसको बोला जा रहा है? क्वेश्चनियर को। यानी क्वेश्चनियर हम्म। में जो एरर्स हैं उनको देखा जाए, उनको रेक्टिफाई किया जाए ताकि चीजें जाने से पहले एरर्स कहाँ हो सकती हैं, ठीक है, उनके सीक्वेंस में हो सकती हैं, यूजिंग एक्सेप्टेबल वर्डिंग, डूइंग अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की चीजें। सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन बी चेक्ड, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा सारा हमने किया है ना, इस पे हम सैम्पलिंग, इसके सैंपल्स लेके ना, सैम्पलिंग प्रोसीजर कैन बी चेक, और उसकी बेस पे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये जो हम कर रहे हैं ये ठीक है या गलत है, ठीक है। ये देखो फील्ड, जितने भी फंक्शनरीज आर गिवन इंस्ट्रक्शन फॉर द फॉलोइंग सैम्पलिंग प्रोसीजर डिपेंड। सैम्पलिंग आमिद क्या होता है कि बहुत सारे डेटा में से एक सिलेक्टेड डेटा लेना और उसकी बेस पे पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन कर लेना, ठीक है। तो ये जो पायलट टेस्टिंग है ये एक किस्म की सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग है, सारे लोगों पे तो नहीं ना हो रहा, चंद लोगों पे हो रहा है, ठीक है। तो हम इनकी बेस पे क्या कर लेते हैं, जनरलाइज वो निकाल लेते हैं कि अगर ये लोग ये रिस्पॉन्ड करेंगे तो जनरल पब्लिक भी यही इसी तरह रिस्पॉन्ड करेगी। हामिद समझ आया कि ये सैंपल पे लग बिल्कुल। रहे होते हैं और इस सैंपल की बेस पे हम पूरी पॉपुलेशन के डिसीजन कर लेते हैं, ठीक। अच्छा, स्टाफिंग एंड एक्टिविटी ऑफ रिसर्च टीम कैन बी चेक। अब हमें देखना है कि यार लोग जो इसमें काम करेंगे वो किस तरह के होने चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो हमारी रिसर्च को चला सकें। और लास्ट में हमें प्रोसीजर फॉर डाटा प्रोसेसिंग
और आपने लास्ट में क्या करना है, अपने प्रोसीजर्स यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स लगाने हैं कि जनाब ये प्रोसीजर्स हम चलाएंगे और इसके ज़रिए हम मेक अ डमी टेबल, वही हमें टेबल कहाँ होते हैं, स्टैट्स में होते हैं, ठीक है, हम टेबल बनाएंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे और उसको इंटरप्रेट करेंगे।